हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएसएस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, क्लास 9th एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ओके। और अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि अगर कोई नंबर जो है P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है ना, मतलब रेशनल नंबर की बात करें तो उसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि रेशनल नंबर्स को तो हमने देख लिया था कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, मतलब सारे रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, तो क्या इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो कैसे। ठीक है, उसे देखते हैं। ठीक, बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज और बता दे रहा हूं मैं। ग्रीक के साइंटिस्टों के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ग्रीक में काफी साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, ठीक है ना। वहीं से ही एक पाइथागोरस थे, ठीक, उन्हीं के ही क्या नाम है, कुछ फॉलोअर्स थे। तो उनके फॉलोअर्स ने जो है ये इरेशनल नंबर को क्या नाम है, डिस्कवर किया था, जिनका नाम था हिप्पोकस। ठीक है ना। हिप्पोकस जो थे वो क्रोटोन जगह के रहने वाले थे, और उन्होंने ही इरेशनल नंबर मतलब √2 का सबसे पहले उन्होंने ही ये चीज प्रूव करी थी कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब देखेंगे कि कैसे उन्होंने बताया, या इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नंबर लाइन पे किस टाइप का होता है, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये बताना जरूरी समझे मैंने, इसलिए बता दिया। इसके बाद फिर और डिस्कवरीज हुई और इरेशनल, जब तक हिप्पोकस ने केवल √2 के बारे में बताया था, बाकी और इरेशनल नंबर नहीं पता थे। बाकी और इरेशनल नंबर के लिए कुछ और लोग थे, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा क्या नाम है, पाइथागोरस या मैथमेटिशियंस के लिए के फॉलोअर्स थे। वो क्या करते थे, वो लोग जो है उन लोगों की चीजों को कॉपी किया करते थे, कॉपी करते थे, अपने दिमाग में भी रखते थे सारी चीजें कि उन्होंने ये चीज बताई, ये बताई, ऐसा बताया, वैसा बताया। और उन सब चीजों को देखते देखते उन्होंने एक दो चीजें अप्लाई करके देखी, और अप्लाई करने के बाद उन्हें इरेशनल नंबर मिल गए थे। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इरेशनल नंबर था वो हिप्पोकस ने निकाला था। ठीक है, क्रोटोन के रहने वाले थे वो। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोगों ने बात करी थी कि नंबर्स विच आर नॉट रिप्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि नंबर्स, नंबर्स की स्पेलिंग ही लिख देते हैं, नंबर्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड in the form of P upon Q, जो नंबर्स P upon Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो पाए थे, ठीक है ना, आर कॉल्ड irrational नंबर। ठीक है। अब देखो, एक्सरसाइज 2 जो है, हम पहले कुछ ये डिटेल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल बता रहे हैं ये। ओके, तो अब हमने बता दिया कि रेशनल नंबर ये थे, बहुत सीधा सीधा बता दिया था कि P अपॉन Q की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट नहीं होगा वो सब रेशनल नंबर होंगे। अब ये कैसे पता चले कि इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, तो देखो इसे समझने के लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज लेते हैं। मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है ना, मान लेते हैं एक स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं, थोड़ी जगह वाली जगह पे बनाते हैं, करीब यहाँ बनाते हैं स्क्वायर। ओके, और देखो भाई डायग्राम पे ताना कसी मत करना, पता चला इतनी देर में तो कमेंट आ गया सर आपका डायग्राम टेढ़ा लग रहा था। ठीक है ना, ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है ना, और ये भी 1 यूनिट। ये चीज क्लियर। अगर इस डायगोनल सॉरी इस स्क्वायर की हम एक डायगोनल ड्रॉ करें, इसको नाम भी दे देता हूं, नहीं ये नाम नहीं दूंगा, PQRS, RS रोहित शर्मा,
ठीक है ना, इसलिए इसका यही नाम ज्यादा बेटर है, यही सूट करेगा इस पे। ओके, अब P को R से ज्वाइन कर दिया जी। जब P को R से ज्वाइन किया तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है और ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो पी आर नहीं निकाल सकते, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा आपका कितना, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा और पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 हो गया 2, और पी आर को अगर आप निकालेंगे तो अंडर रूट 2 निकल के आता है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आई ये आई आपकी अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, क्या करें क्या करें क्या करें? तो अगर मैं इसे थोड़ा सा यहां से इंक्रीज कर दूं, थोड़ा सा यहां से इंक्रीज कर दूं और थोड़ा सा यहां से इंक्रीज कर दूं, ठीक है ना। इस टाइप से हमने इसे इंक्रीज किया और जो इंक्रीज किया उन्हें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है ना। यहां से भी ये, तो जो इंक्रीजमेंट है पी पॉइंट को थोड़ा सा इस साइड में लेके देता हूँ, ये पॉइंट पी हो गया, इस टाइप से ही आगे बढ़े, ठीक है। और इसको यहां से इंक्रीज कर दिया, ठीक। ये नंबर लाइन हुई आपकी, और ये ओरिजिन मान लेते हैं इसे, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर जो है ये यूनिट 1 आ गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का गैप 1 है। फिर ये 2 यूनिट हो गई, ऐसे ही 3 यूनिट होगी, ऊपर भी ऐसे ही 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2 मान लेते हैं, ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो 3, नीचे भी। तो हर तरफ से इसे इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसे दिखाना था कि नंबर लाइन पर कैसे दिखाएं, तो आप लोग को सीधा सीधा आइडिया नहीं लग रहा है क्या? अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक की एक रेडियस लो और कुछ ऐसे करके ड्रॉ कर दो। तो जहां पे ये लाइन मिटी है, ये कोई जो पॉइंट होगा ये अंडर रूट 2 होगा रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। अब जी बार बार इतना खेल कौन करेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है सिर्फ नंबर लाइन की बात हो रही है, क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में बात नहीं हो रही है ना, तो नंबर लाइन ही ड्रॉ करो खाली। एक नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली लाइन को रफ करेंगे, ये वाली लाइन रफ हो गई जी, ये वाली लाइन रफ हो गई जी। तो अब आपको क्या दिख रहा है, खाली नंबर लाइन दिख रहा है, और यहाँ पर यहाँ से इसको जो रिप्रेजेंट किया वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ से आर्क ले, इतना रेडियस ली यहाँ से यहाँ तक की, और एक आर्क ड्रॉ करी, जो आर्क जो है जहां पर भी कट करेगी वो पॉइंट जो होगा आपका अंडर रूट 2 हो जाएगा। और अब देखो जो हमने सब कुछ बनाया है वो केवल नंबर लाइन पे ही तो दिख रहा है, ठीक है ना। और जब नंबर लाइन पे दिख रहा है तो आप इसे आसानी से अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आ गई। अच्छा, इसी को ही अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। हमने फिर से एक नंबर लाइन बनाई ऐसे करके, अंडर रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब नंबर लाइन बनाई हमने, मान लिया कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो 0 है, ठीक। अब हम अंडर रूट 3 के बारे में बात कर रहे हैं। देखो इरेशनल नंबर्स में जो फॉर्म आती थी वो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 एटसेट्रा, इस टाइप के जो नंबर्स आते हैं ये सारे के सारे क्या थे आपके, इरेशनल नंबर थे। इरेशनल नंबर और भी टाइप के हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो अंडर रूट वाले इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, कि जो अंडर रूट में आने के बाद भी इरेशनल है, ठीक है ना। उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। अंडर रूट 2 समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आगे वाले डिजिट को देखते हैं, अंडर रूट 3 को कैसे करेंगे, अंडर रूट 5 को कैसे करेंगे, 6 को कैसे करेंगे, इस टाइप से, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से अगर ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, नंबर लाइन बना ली पहले तो हमने, ठीक है ना। और इनके नाम कर दिए 1 2 3 4, इस टाइप से बढ़ गए, ठीक है। नंबर लाइन है, आगे तक लंबी जाएगी, इधर से भी जाएगी यूं करके। अब हमें बनाना अंडर रूट 3, तो सीधा सीधा एक काम करो, अंडर रूट 2 जो है हमने देखा था यहां से 0 से यहां तक की, मतलब 1 से बड़ा था और 2 से छोटा था अंडर रूट 2 जो है। तो ये कोई हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ये पॉइंट होगा, ठीक है ना।
√2 हमने मान लिया कि ये एक यूनिट डिस्टेंस हो गया और यहाँ से हमने 1 यूनिट डिस्टेंस ये ले लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक √2 गैप लिया हमने नंबर लाइन पे, आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। और 1 यूनिट गैप जो है हमने ये ले लिया, ठीक। अब क्या किया हमने इस ओरिजिन को, इसे पॉइंट ए मान ले रहे हैं, इसे पॉइंट बी मान ले रहे हैं और इससे मिला दिया। और जब इससे मिलाया तो ये फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक। अब देखना यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं तो क्या पता चल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी OB² इक्वल्स टू OA² प्लस AB²। OA कितना है बच्चा लोग आपका, √2² प्लस AB कितना है 1, ये हो गया 2 + 1 और ये आएगा आपका 3 और ये हो गया OB और स्क्वायर, सॉरी OB इक्वल्स टू आया √3। तो मतलब ये जो वैल्यू आई ये √3 आ गई आपकी, ठीक है ना। ये 3 थोड़ा सा यूं बना देते हैं, तो ये वैल्यू आपकी √3 आई। अब क्या करेंगे आप, पॉइंट O को फिर से सेंटर लेंगे, B तक आर्क लेंगे और एक रेडियस फिर से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। और जब रेडियस ड्रॉ करें तो वो यहाँ कहीं आएगी, तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट ये √3 आ जाएगा आपका, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स को कोई जरूरी है कि हम ऐसे ही करें या हर बार नंबर लाइन बनाएं। अब √3 बनाना था हमें, ठीक है ना, तो √2 तो हमें यहाँ तक पता ही है कि ये डिस्टेंस √2 है। अगर पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी होगी ना, तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब √2 वाली साइड पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो। तो इस वाली लाइन पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने 1 यूनिट, ठीक है। और इस 1 यूनिट को इसे O, ये अच्छा चलो अब इसका नाम बदल देते हैं, ठीक है ना। ये O हो गया, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है और हमने मान लिया यहाँ तक ये पॉइंट C है। तो आप क्या करेंगे, OC को ज्वाइन कर दो। किसको ज्वाइन किया है, जो डैश वाली लाइन है इसको ज्वाइन किया है, समझ में आया। √2 को बेस लिया और इस बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगी। 1 यूनिट डिस्टेंस लिया यहां से और फिर O को C से ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद आपको पता है कि फिर से यहां तक की रेडियस लेंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस टाइप से आपको जो है फिर एक जब आर्क ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ कहीं एक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, √3। तो आपकी मर्जी है, चाहो तो ऐसे बनाओ या फिर पहले √2 बनाओ, √2 के ऊपर फिर 1 यूनिट डिस्टेंस ले लो, फिर बना दो। ऐसे √4 √5 का इनका भी आसानी से बनता जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करिएगा कि इन क्वेश्चंस को जो है आसान करें, मतलब ऐसे नंबर को पहले लीजिएगा जिसका स्क्वायर रूट होता हो कुछ। जैसे अभी √5 के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, तो इसे जब तक रफ करते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नहीं कर रहे, बार रफ कर रहे हैं। √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस टाइप से, ठीक है ना। 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही यहां पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। -1 -2 -3। अब आपको लेके आना है 5, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अगर यहां से यहां तक को एक बेस मान लिया आपने, ये ठीक, यहां से यहां तक के लिए, तो ये 2 यूनिट गैप हो गया, ठीक। और 1 यूनिट गैप जो है आपने ये ले लिया, ये 1 यूनिट गैप। अब आप क्या करेंगे, 0 से इसको ज्वाइन करेंगे, नेमिंग कर दे रहे हैं, ये O है, ये A मान ले रहे हैं और ये B, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आएगा OB² इक्वल्स टू OA² प्लस AB²। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2² हो गया प्लस ये आपको 1² दे दिया
और ये दे दिया आपको 4 + 1 = 5 OB स्क्वायर, तो OB = √5। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये जो वैल्यू मिली, ये कितनी मिली, √5। क्या करेंगे, इतनी रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क ड्रॉ करने से आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, √5 होगी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि इससे पहले जो है हमने 5 से पहले का कोई एक ऐसा नंबर मान लिया जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और 5 से पहले आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए हमने 4 को जो है बेस यूनिट मान लिया, मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 + 1 हो गया 5 और ये बन गया √5। ठीक है, तो इस टाइप से निकाल लेते हैं। आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को बस दिमाग में आइडिया रखना होगा कि किस टाइप से इसे बनाते हैं। ठीक है ना, और अगर पूछता है प्रूफ तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसे समझा सकते हैं एग्जामिनर को। ठीक है, तो इसी टाइप के इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के वो हमारे इंट्रोडक्शन बेस्ड है, तो उसको अगर देखना है या उन क्वेश्चंस को देखना है तो पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है।